एसजे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर पहला भाग दिया हुआ, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल शुरू करेंगे हमारा। तो माना सबसे पहले लड़कों की संख्या मान लेते हैं। माना लड़कों की संख्या हमने यहाँ पर x मान ली और लड़कियों की संख्या को मान लेते हैं y। तो यहाँ पर देखो कक्षा 10 के टोटल कितने छात्र हैं, यहाँ पर 10। तो पहला समीकरण हमारा क्या बनेगा, x + y बराबर है 10। ये समीकरण नंबर 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा ये समीकरण दिया हुआ x + y बराबर है 10, इसकी सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पर x या y को एक साइड में रखेंगे तो x बराबर है 10 प्लस का y साइड में माइनस का y हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, x बराबर है 10 माइनस y की सारणी बनाएंगे यानी कि टेबल। तो इस प्रकार से इसके यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर x लिखेंगे, नीचे y लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, x बराबर है y की जगह हम कोई भी मान रख सकते हैं हमारे हिसाब से। यहाँ पर देखो जैसे हम y के स्थान पर यहाँ पर 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 माइनस का, जैसे हमने यहाँ पर 4 रखा तो 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू 6। तो y का मान हमने यहाँ पर कितना रखा था, 4। तो x का मान कितना आया, 6। तो इसी प्रकार से आगे भी 10 माइनस, पहले 4 रखा था, 5 रख देते हैं। तो 10 में से 5 घटाएंगे 5। तो यहाँ पर देखो y का मान यहाँ पर 5 रखा था तो x का मान कितना आया, 5। तो इसके बाद देखो अब हमें क्या करना है, इसके बाद अब हम करेंगे हमारा दूसरा समीकरण। क्या दिया हुआ है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे, जैसे लड़कों की संख्या x हमने मानी थी और लड़कियों की संख्या y। तो यहाँ पर दिया क्या हुआ है, देखो यहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि ये लड़कियों की संख्या है, ये कितनी अधिक है, 4 अधिक है। या तो इसमें यहाँ पर हम 4 माइनस करेंगे या इसमें 4 जोड़ देंगे। तो लड़कों की संख्या कितनी, 4 अधिक है, इसमें से हम 4 घटा देंगे या लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ पर भी इसकी सारणी बनानी है। तो सारणी बनाने के लिए पहले इस प्रकार के बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y। तो हम अपने हिसाब से देखो यहाँ पर मान रखेंगे, x बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y माइनस का 4 दिया हुआ है। तो x बराबर है, जैसे हम y की जगह कोई भी मान रख सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे हमने यहाँ पर रखा 6 माइनस का 4, तो 6 में से 4 घटाएं कितना आएगा, 2। तो y का मान कितना रखा हमने यहाँ पर 6, तो x का मान कितना आया, 2। तो इसी प्रकार से x बराबर है, y का मान पहले 6 रखा था, y का मान अब हम जैसे यहाँ पर 7 रख सकते हैं। 7 में से 4 घटाएं कितना बचेगा, 3। तो y का मान 7 लेने पर x का मान कितना आया, 3। तो देखो ये दोनों समीकरण हमारे बन गए, इनकी सारणी है जो टेबल हमने बना दी। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे उतारेंगे। तो ग्राफ पे उतारने के लिए देखो हमें क्या करना है, यहाँ तो जो पहला समीकरण हमारा दिया हुआ है यहाँ पर देखो इसकी जो सारणी है, x का 6 y का 4। तो देखो यहाँ पर x का 6 और y का 4,
तो y का 4 ये यहाँ पर। तो ये पॉइंट है हमारा कितना 6 4। इसके बाद देखो x का 5 y का 5, ये x का 5 और ऊपर जाएंगे ये y का 5, तो दोनों 5 5 हैं। तो इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पर मिलाना है। तो इस प्रकार से इन दोनों पॉइंटों को हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसको आगे बढ़ा देंगे। तो जो हमारा पहला समीकरण था, जो इसकी सारणी थी, इसके पॉइंट थे, लेने के बाद हमने इनको यहाँ पर मिलाने के बाद रेखा को आगे बढ़ा दिया। इसके बाद देखो यहाँ पर जो दूसरा समीकरण दिया हुआ इसकी सारणी, x का 2 y की 6, x का 2 और y का 6, यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा 2 6। इसके बाद देखो x का 3 y के साथ, x का 3 ये है और y का 7 मिलेगा ऊपर की तरफ, ये पॉइंट है 3 और 7। तो देखो अब हमारे 2 पॉइंट आए यहाँ पर। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे हम। तो दोनों पॉइंटों को मिलाने के बाद देखो, अब देखो यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछता है, प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं। हमें देखना है ये पॉइंट कहाँ पर मिलेगा। x का 3 है और y का यहाँ पर 7 है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर x लड़के हैं और y लड़कियां हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, लड़के और लड़कियों की संख्या लिखनी है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या हमारी कितनी है यहाँ पर 3 और लड़कियों की संख्या कितनी है यहाँ पर, लड़कियों की संख्या 7।